हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मेजर एनवायरमेंटल समिट्स को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी और अन्य बायोलॉजी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मेजर एनवायरमेंटल समिट्स को देखेंगे, जैसे कि रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट, एटसेट्रा। और इनको हम सिर्फ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और डिस्कस करेंगे लास्ट में कि और किन तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। तो आइए चलिए एक-एक को देखते हैं। तो हमारे पास पहला कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन 1971 में 2 फरवरी को आयोजित किया गया था। ये ईरान के शहर रामसर में हुआ था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंज़र्व वेटलैंड्स का कंज़र्वेशन और उनका सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट करना। आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और इसका आउटकम क्या निकला, इसका परिणाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की एक सूची बनाई गई, जिसको हम रामसार सूची कहते हैं। और इसी दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए 2 फरवरी को, जिस दिन ये आयोजन हुआ था, हम वर्ल्ड वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं 2 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा अगला है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये 1972 में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन में। और इसका ऑब्जेक्टिव था टू एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इनिशिएट इनिशियल कॉपरेशन। इसका मेन मोटिव क्या था, आप समझ सकते हैं, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शुरुआत करना। और इसका आउटकम क्या निकला कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये 16 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था 1987 में। और 16 सितंबर को ही हम इसलिए बनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ओजोन को बचाने के लिए कई सारे प्लान्स बनाए थे और उनको बाद में एग्जीक्यूट भी किया गया। तो इस आयोजन का मेन मोटिव था ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। ओजोन जिन तत्वों से नष्ट हो रही थी, जिन पदार्थों से नष्ट हो रही थी, उनको हमने एक सिस्टमैटिक वे में हटाया, उनका यूज़ करना खत्म किया इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत। फिर इसका परिणाम क्या हुआ, ओजोन छीड़ करने वालों पदार्थों का उत्पादन और उपयोग में महत्वपूर्ण कमी देखी गई। और हम लोग इसी तरीके से ओजोन को बचाने में कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। और इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अर्थ समिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 में जून के महीने में ये आयोजित किया गया था। ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। इसका मेन मोटिव था पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों को संबोधित करना। पर्यावरण और साथ में विकास में जो चुनौतियाँ आती हैं, उनको एड्रेस करना इसका ऑब्जेक्टिव था। और इसके लिए एजेंडा 21 तैयार किया गया, जिसमें कई सारे स्टेप्स थे कि क्या हमें लेना है, कौन-कौन से चैलेंजेस हमें आते हैं पर्यावरण और डेवलपमेंट को एक साथ लाने में। तो उसके बाद इसका रिज़ल्ट आता है, एजेंडा 21 की स्वीकृति होती है, जैव विविधता पर कन्वेंशन बनाया जाता है, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर, और इसकी स्थापना होती है। तो अर्थ समिट था ये 1992। आपको इन सभी समिट्स की ईयर तो याद होने ही चाहिए, और साथ में आपको इनको ऐसे भी याद करना है कि आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि मैच द फॉलोइंग, ये वाला समिट कब हुआ था, उसका ईयर बता दिया जाए, तो आप मैच कर पाएँ, इसलिए आपको सभी की डेट्स याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए सम्मेलन। ये हुआ था 1994 में, दिसंबर के महीने में। ये हुआ था फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जहाँ पर अभी ओलंपिक का भी आयोजन किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। सीधा सा मतलब है रेगिस्तानीकरण से मुकाबला करना और सूखे के प्रभावों को कम करना। किसका मोटिव था? कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? रेगिस्तानीकरण और भूमि क्षति को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का विकास करना। आइए देखा है नेक्स्ट समिट जो है क्योटो प्रोटोकॉल। इसको कंडक्ट कराया गया था 1997 में 11 दिसंबर को। ये जापान के क्योटो शहर में किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था टू सेट बाइंडिंग टारगेट्स फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शंस। मतलब इसका मतलब क्या है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बाध्यकारी लक्ष्यों को सेट करना। बाध्यकारी लक्ष्य ऐसे हैं कि आपको वो पालन करना ही करना है। देशों के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इनको आपको फॉलो करना ही है।
ये लीगल बाइंडिंग होती है और ग्रीन हाउस गैसेस को रिडक्शन करना है, ऐसे स्टेप्स को निर्धारित किया गया। फिर उसके बाद इसका परिणाम क्या होता है, विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए। नेक्स्ट है हमारा हेग कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 2000 में हुआ था, सन 2000 में नवंबर महीने में द हेग नीदरलैंड्स में ये हुआ था। और इसका ऑब्जेक्टिव था टू एडवांस नेगोशिएशंस ऑन द क्योटो प्रोटोकॉल एंड एड्रेस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जो अभी आपने पीछे देखा क्योटो प्रोटोकॉल, ये उसी पर बेस्ड था कि क्योटो प्रोटोकॉल पर बातचीत को आगे बढ़ाना और वैश्विक जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। और इसका आउटकम रिजल्ट क्या आता है, क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने में प्रगति और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की स्थापना की जाती है। तो इसका आपको ईयर याद करना है सिर्फ, और बाकी इतना याद रख सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड था, क्योटो प्रोटोकॉल की बातचीत को आगे बढ़ाया गया था इसमें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा। ठीक है, तो ये हुआ था इथियोपिया में, इथियोपिया के एडिस अबाबा में 2015 में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू एड्रेस फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें क्या था, विकास के लिए और सतत विकास लक्ष्यों के लिए हमें फाइनेंसिंग करनी थी। तो इसमें इसका रिजल्ट क्या होता है, सतत विकास के वित्त पोषण के लिए एक ढांचा बनाया जाता है और संसाधनों को जुटाने के लिए भी एक ढांचा बनाया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट एग्रीमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और 2015 में दिसंबर महीने में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, 12 दिसंबर को, पेरिस फ्रांस में। इसका ऑब्जेक्टिव था टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रयास करना। फिर इसका रिजल्ट क्या होता है, कमिटमेंट्स आती हैं सभी देशों से कि वो अपनी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करेंगे और क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाएंगे। तो सभी देश, भारत, चीन और वेस्टर्न कंट्रीज, सभी ने मोस्टली, जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सभी ने एक अपना साल बताया। जैसे किसी ने बता दिया 2050, 2040, 2060, 2070 कि इस दिन तक हम ग्रीन हाउस एमिशंस को नेट जीरो कर देंगे। मतलब जितने कार्बन एमिशन हमारे देश से उत्पन्न होगा उतने को हम अपने देश में कंज्यूम भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा नेट नेट कार्बन एमिशन या नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये इसका आउटकम आता है पेरिस एग्रीमेंट से। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा किगाली एग्रीमेंट 2016 में। और ये जो छोटे छोटे आप एग्रीमेंट्स देख रहे हैं, किगाली, हेग, एडिस अबाबा, ये आपको मैच द फॉलोइंग या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को बनाने वाले क्वेश्चंस में ऐसे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो इनका आपको ईयर याद रखना है और ऑब्जेक्टिव याद करना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये जो है आपका एग्रीमेंट 2016 में अडॉप्ट किया जाता है और फोर्स में ये लागू होता है 2019 में। ये किया कहाँ गया था, किगाली शहर में, रवांडा देश के। ये एक अफ्रीकी देश है और इसका ऑब्जेक्टिव था एचएफसीज को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का चरणबद्ध तरीके से कम करना। जो कि आप जानते ही हैं, एचएफसीज को रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर्स में आज यूज़ किया जाता है, जो कि एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो इनका प्रयोग धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक तरीके से इनको कम करना इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव था। तो इसका रिजल्ट आता है कि अमेंडमेंट किया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, कि जिसमें अगले 30 वर्षों में एचएफसीज को 80% से अधिक कम करने के लिए देशों को बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया कि 30 वर्ष में एचएफसीज को, जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनको हम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं, इनको 80% से कम किया जाएगा, 80% से अधिक कम किया जाएगा और इसको करने के लिए देशों को बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं दी जाएंगी। तो आइए चलिए, ये हमारा था आज का लास्ट। और इसमें अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताने आ रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट अर्थ समिट, ये हमारा पीजीटी का क्वेश्चन है कि फर्स्ट अर्थ समिट फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन वाज हेल्ड इन। तो अब आप बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ पर आयोजित किया गया था। और इसमें आपको प्लेस पूछा जाता है, यानी वेयर पूछा जाता है, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। और दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम। इसमें आपको वेयर बता दिया गया है और व्हेन बताना है, कब किया गया था। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जो मैंने बताया कि क्रोनोलॉजिकल आपको ऑर्डर बताना को दिया जा सकता है कि आपको अर्थ समिट दे दिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दे दिया, हेग कॉन्फ्रेंस दे दिया, किगाली एग्रीमेंट दे दिया, और अब आपको इसमें बताना है कौन सा पहले हुआ था, कौन सा सबसे लास्ट में हुआ था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना होगा। और एक ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, और आपका एक ऐसे डेट पूछ सकते हैं, डेट या फिर कहाँ पर हुआ था। और उसके साथ में आपको आउटकम भी पूछा जा सकता है कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, किस एग्रीमेंट, किस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में बनाया गया था। तो आपको ये बताना है। तो आप चलिए मुझे बताइएगा, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं और अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।